Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video clear है. So in the last class we were discussing. Last class में हम कर रहे थे aggregates. We were talking about the aggregates. Aggregates में हमने last property करी थी size. Size की बात कर रहे थे. So in order to measure the size, we have taken the help of the parameter which is known as fineness modulus. Fineness modulus की हमने analysis कर ली थी. तो मतलब बता दिया था fineness modulus का. डिस्कशन भी कंप्लीट कर ली थी. उसकी एप्लीकेशन देखते हैं. We'll check the application of that. देखो क्या एप्लीकेशन है. So it says if 20 kg of coarse aggregate, if 20 kg of coarse aggregate is sieved through 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micron, 300 micron, 150 micron sieve, 150 micron sieve, and weight retained is 0 kg, 2 kg, 6 kg, 4 kg. So weight retained is 0, 2, 6, 4 kg, 3 kg, 3 kg, 5 kg, respectively. Then compute the fineness modulus. Of the aggregate. आ रहा किसी का रिजल्ट? आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही है, डायरेक्टली आंसर निकल के आना चाहिए. इतना टाइम थोड़ी होता है पेपर में. किसी का नहीं आ रहा. बहुत बढ़िया. 2.85. चलो भैया करते हैं कैलकुलेशन. तो sieve size, then weight retained, percentage weight retained, cumulative percentage weight retained, 5.42, 2.15, दो अलग अलग आंसर. So 80, 40, 20, 10, 4.75, 2.36, 1.18. ये सारी वैल्यू है mm में. So all these values are in mm. फिर आगे है हमारा 600, 300, 150. ये वैल्यू है माइक्रोन में. वेट रिटेंड कितनी है? टोटल 20 किलो सैंपल था.
0, 2, 6, 4, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 20 किलो हो गया। 6, 4, 10, 5, 15 और 5, 20 किलो। 20 किलो परसेंटेज वेट रिटेन कितना हो जाएगा? आधा। 2 किलो है 20 किलो में, तो 1%, 3%, 2%, 1.5%। अरे परसेंटेज 10 में चलेगी ना, तो 10%, 30%, 20%, ये 15% हमारी, 15%। और ये कितनी है? 25%। 0, 1, 2, 3, 4, ये आ रहा है 40, 50, 60 और 100। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन 0, 10, 40, 50। So 0, 10, 40, 50, then 65। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 100 होना चाहिए ना ये। तो ये 0 है, ये 10 है, 10 और 30, 40। ये देखो गलती होगा ना यहाँ पे 60, तो ये 60, 60, 75, 100 प्लस 0, 100 प्लस 0, 100, तो 100, 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। जरा इसका एग्रीगेट निकाल के बताना कितना आ रहा है। व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड? 685। 685 डिवाइड बाय कांस्टेंट व्हिच इज टेकन टू बी 100। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस पूछ लिया आप लोगों से? वो कोई 2.15 बता रहा है, कोई 4.85 बता रहा है, कोई यानी क्या क्या आंसर बताया, 5.42। कल डिस्कस कर यार पूरे कंसेप्ट को, आज उसके ऊपर सवाल पूछ लिया। तो फाइनेंस मॉडुलस है 6.85। तो हमारा जो एग्रीगेट का सैंपल है, इसमें एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या है ये भी निकाल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली है 9 mm के आसपास। तो आपका जो सैंपल है उसमें एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 9 mm, तो वो चीज भी निकाल ली। दैट इज ऑल्सो बीइंग फाउंड। क्लियर है प्रॉब्लम? So fineness modulus is defined as aggregate of the cumulative percentage of particle retained over different C's ranging from 80 mm to 150 micron divided by a constant which is taken to be 100. कल ऐसा ही एक एग्जांपल खुद सॉल्व करके बताया था, आज सवाल दे दिया उसके ऊपर। टुडे अ प्रॉब्लम इज बीइंग गिवन टू यू। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट पॉइंट सेज द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट, द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट, percentage of the aggregate, the percentage of the aggregate of fineness modulus, of fineness modulus 2.6, 2.6 to be combined, to be combined, to be combined with Coates aggregate, with Coates aggregate of fineness modulus 6.8, fineness modulus 6.8 for obtaining, for obtaining the aggregate, for obtaining the aggregate of fineness modulus 5.4 would be, 5.4 would be, calculate. So the percentage of the aggregate of fineness modulus 2.6 to be combined with the Coates aggregate of fineness modulus 6.8 for obtaining the aggregate of fineness modulus 5.4 would be, calculate करो। ये दूसरा न्यूमेरिकल है जो मिलेगा आपके ऊपर।
50%, सबका ही आ रहा है 50%, 41%, कुछ भी नहीं है फिर इसके अंदर। सवाल क्या बोल रहा है, कितने परसेंटेज मैं एग्रीगेट की मिलाऊं जिसका फाइनेंस मॉडुलस 2.6 है, किसके साथ, कोर्स एग्रीगेट के साथ जिसकी फाइनेंस मॉडुलस 6.8 है, ताकि क्या मिल जाए आपको, मिक्सचर की फाइनेंस मॉडुलस 5.4 मिल जाए। तो मान लो x%, तो आई विल से लेट x% ऑफ एग्रीगेट, let x% of aggregate of finest modulus 2.6 is to be mixed, is to be mixed। तो हम बोल सकते हैं x% of 2.6 plus 1 minus x% of 6.8 will be equal to 5.4। सिंप्लीफाई करो, x निकल के आ जाएगी यहाँ से, कैलकुलेट x कितनी आ रही है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x कमिंग आउट, 33% निकल के आ रहा। तो ये पूछा था आपसे, 33% किसका है ये 33% किसका है, पूरे सैंपल का है। ध्यान रखना, आप कई बार क्या पूछता है, बोलता है मुझे परसेंटेज बताओ एग्रीगेट के किसके टर्म्स में, कोर्स एग्रीगेट के टर्म में। मैंने ये जो x परसेंटेज मानी है किसकी मानी है, पूरे सैंपल की मानी है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो अगर मेरा सैंपल 100 किलो का है, 33 किलो क्या मिलाओगे, पहला वाला एग्रीगेट मिलाओगे, और 66.67 kg कौन सा मिलाओगे, दूसरा वाला एग्रीगेट मिलाओगे। तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी फाइनेंस मॉडुलस कितनी आएगी, 5.4। इसी बात को बोलने का तरीका और भी तो है, आप पहले वाले एग्रीगेट को दूसरे वाले एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में कितना मिला रहे हो। तो अगर पहले वाला एग्रीगेट x है तो, और या नोट करके लिख रहा हूं, नोट ये बोल रहा है, सो नोट क्या बोल रहा है, दिस परसेंटेज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, in terms of, this percentage can also be expressed in terms of कोर्स एग्रीगेट। कैसे, भैया फाइन एग्रीगेट कितना है, x% है, कोर्स एग्रीगेट कितना हुआ भैया 1 माइनस x% हुआ। तो फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का कितना परसेंटेज हो गया, अभी आपने निकाला फाइन एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट की कितनी परसेंटेज है, तो x क्या है यहाँ पे, फाइन एग्रीगेट बाय टोटल एग्रीगेट है, ध्यान रखना। तो फाइन एग्रीगेट बाय कोर्स एग्रीगेट की परसेंटेज क्या होगी, x/1 माइनस x, ध्यान रखना। तो अगर मुझे ये चीज निकालनी है, हमारे केस में कितना निकल के आएगा, सो इन अबव एग्जांपल इट विल बी हाउ मच, इन अबव एग्जांपल ये रेशो कितनी आएगी फाइन बाय कोर्स की, 33.3 डिवाइड बाय 100 माइनस 33.3 into 100, so into 100, so it comes out to be 50%। इसका मतलब मेरा फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का कितना है, 50% है, देख लो है ही ना, ये 33.3 है, ये 66.6 है। तो पहले वाले केस में, यानी जो सवाल पूछा है उसमें फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकाली, टोटल एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में। दूसरे वाले केस में आपने फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकाली, कोर्स एग्रीगेट के। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना, दोनों चीजें आती हैं। तो परेशान मत होते रहना, सर आपने सर 33 बताया, इस किताब में आंसर सर 50 दिया हुआ है, सर हमारा 50 आ रहा है, दूसरी किताब में तो आंसर 33 दिया हुआ है। तो सवाल में एक स्टेटमेंट बदलेगा, आंसर बदल जाएगा पूरा, एक वर्ड से पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चीजें बताई हुई हैं, बोथ द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस। नोट कर लिया सबने, चले आगे। कौन सी प्रॉपर्टी करी थी लास्ट हमने, साइज ऑफ द एग्रीगेट वाज व्हिच प्रॉपर्टी, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी साइज ऑफ एग्रीगेट, तीसरे चौथे, डी, तो ई।
Next of the property is strength of the aggregate. So next of the property is strength of the aggregate. So next of the property is strength of the aggregate. Direct relationship. अगर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है पूरी कहानी. द पॉइंट इज स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? अच्छा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ? रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग. तो कैसे निकालेंगे? सैंपल के ऊपर ग्रेजुअल लोड लगा के. खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. सो वी कैन से strong aggregates results in the formation of what? Strong aggregates results in the formation of strong concrete. Formation of strong concrete. तो पहली रिलेशनशिप तो डायरेक्टली निकल के आई. अच्छा, एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग है, वर्किबिलिटी ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग है तो वर्किबिलिटी ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? कम मिलेगी. तो वर्किबिलिटी विल कम आउट टू बी लेस. क्यों? सब देखो, सब कम लेस कम. ये दूसरा आया उनसे भी बड़ा, सेम. अरे भाई कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है. स्ट्रेंथ का क्या लेना देना वर्किबिलिटी से? मतलब पहले पॉइंट से बताया भैया, वर्किबिलिटी मतलब लुब्रिकेशन ऑफ एरिया. इन बातों को पकड़ के रखना. एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग है, वर्किबिलिटी क्या होगी? कम. दूसरा सेम. तो इस यहीं से पता चल जाता है कितनी बातें सीखते हो भैया. इसकी स्ट्रेंथ से मुझे क्या पता चल रहा है उसके सरफेस एरिया के बारे में? कोई जानकारी नहीं है. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम. So strong aggregate lead to the formation of strong concrete. फिर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? So we can say strength of the aggregate. Strength of the aggregate is its ability to resist what? Is its ability to resist gradual loading. Ability to resist gradual loading. Next point of reference. It is expressed in terms of parameter. It is expressed in terms of parameter. Aggregate crushing value. In terms of parameter, aggregate crushing value. Aggregate crushing value. It is expressed in terms of the parameter aggregate crushing value and is determined by performing aggregate crushing value test. By performing aggregate crushing value test. Aggregate crushing value test. So and is determined by performing aggregate crushing value test. तो उसको कैसे निकालते हैं? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट परफॉर्म करके. कैसे परफॉर्म करते हैं उसको समझ लेते हैं. व्हाट वी डू. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट वी टेक दी सीव. तो दो सीव की मदद लेते हैं, 12.5 mm और 10 mm. यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, यहीं पे समझ में आ जाएगा.
सैंपल लिया आपने एग्रीगेट का, 12.5 mm की सीव के ऊपर रखा, कुछ एग्रीगेट पास कर जाएंगे, कुछ रुक जाएंगे। जो एग्रीगेट पास कर गए, इन एग्रीगेट्स को उठाया और इनके ऊपर हमने क्या लगाई, ग्रेजुअल लोडिंग लगाई। तो जो एग्रीगेट पास कर गए यानी इस फ्रैक्शन को उठाया, इस फ्रैक्शन का मान लो कुछ भी वेट निकल के आएगा, एक्स वाई जेड, लेट सपोज मैंने एक्स मान लिया, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, ग्रेजुअल लोड लगाया। सो इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू व्हाट, ग्रेजुअल लोडिंग। सो इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअल लोड लगाया। जब आपने इसके ऊपर ग्रेजुअल लोड लगाया, व्हेन द ग्रेजुअल लोड इज बीइंग अप्लाइड ओवर द सैंपल, अब अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एग्रीगेट क्या कर जाएंगे, क्रश कर जाएंगे। तो जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो क्रश नहीं करेंगे, जिनकी स्ट्रेंथ कम होगी वो क्रश कर जाएंगे। अब इस सैंपल को उठाया, दोबारा से पास किया, अब इस सैंपल को उठाया, दोबारा से पास किया, पास किया किस में से, 2.36 mm सीव में से। कुछ एग्रीगेट पास कर जाएंगे, कुछ एग्रीगेट क्या कर जाएंगे, रिटेन कर जाएंगे। सर्टेन अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट विल पास, सर्टेन अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट विल बी रिटेन्ड। जो एग्रीगेट पास कर जाएंगे हम उसका वेट निकाल लेंगे, जो एग्रीगेट पास कर जाएंगे हम उसका वेट निकाल लेंगे। सर्टेन अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट विल पास, जो पास कर गए हमने उनका वेट निकाला, कितना, वाई। ओरिजिनल सैंपल कितना था, एक्स ग्राम, जो पास कर गए वाई ग्राम। अब एग्रीगेट क्रशिंग की वैल्यू क्या होती है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज इक्वल टू जो एग्रीगेट पास कर गया उसका वेट और ओरिजिनल सैंपल का वेट इनटू 100। इसको मैं बोलूंगा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। अब देखो ये स्ट्रेंथ कैसे बता रही है, लेट अस सपोज मेरे एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये क्रश नहीं होंगे, क्रश नहीं होंगे तो साइज छोटी नहीं होगी, साइज छोटी नहीं होगी इसका मतलब कम सैंपल पास करेगा, कम सैंपल पास करेगा मतलब वाई कम होगा, वाई कम होगा तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कम, यानी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप हुई, इनवर्स रिलेशनशिप हुई। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप आ गई। लो, यही मेरा 2 साल से डाउट था। तो क्यों 2 साल से इधर उधर कर रहे थे, मैं तो पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, क्यों भटक रहे थे 2 साल से इधर उधर। Aggregate crushing value is the weight of the aggregate which passes through 2.36 mmc to the original weight of the aggregate. क्लियर है। तो अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम, और अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लियर है चीज, क्यों, अगर आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होगी तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर आपको एग्रीगेट यूज करना है कंस्ट्रक्शन में और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो कम चाहिए होगी। तो समझ लो, अब आपने पूछा था रोड में एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कम और बिल्डिंग में ज्यादा क्यों, किसके ऊपर डायरेक्ट लोडिंग आएगी, जब पेमेंट बनाओगे डायरेक्ट एप्लीकेशन है लोड की उसके ऊपर, तो इसका मतलब मुझे स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा चाहिए, स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा चाहिए, अभी बताया एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या होगी, कम होगी। द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू विल बी लेस। तो कंसेप्ट तो अभी बता दिया आपको, आगे एप्लीकेशन भी तो खुद आनी चाहिए। क्लियर, रिपीट करना है इस पर कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस। Next point of reference. Next point of reference is for aggregate to be used. For aggregate to be used for payment construction. For aggregate to be used for payment construction, it must not have. It must not have aggregate crushing value greater than 30%. Must not पहले लिख दिया ना, greater than 30%. And for general construction, and for general construction,
and for general construction, it must not have aggregate crushing value greater than 45%. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बता दिया. Standard result is also being discussed. It's totally on Unacademy. किससे बात हुई भाई? कुछ भी. आज Unacademy से बात हुई. वो कह रहे हैं it's totally on sir to take more than one subject other than BMC. अच्छा. राकेश से. राकेश से बात हुई. कौन है राकेश? चलो आगे बढ़ते हैं. So we'll continue. रोमन जी से कर. रोमन से भी कुछ नहीं होगा. रोमन हमारी टीम का पार्ट नहीं है. तो रोमन से भी कुछ नहीं होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. किससे होगा? गौरव मुंजाल से होगा सीधा. चलो आगे बढ़ते हैं. हो गया. तो स्ट्रेंथ हो गया एग्रीगेट का. नेक्स्ट ई एफ. नेक्स्ट इज टफनेस ऑफ द एग्रीगेट. जिससे आपने बात करी ना उसको बोलना सर बोल रहे थे मेरे से बात करे. जिससे भी आपने बात करी XYZ मुझे नहीं पता. उसको बोलना सर से बात करो एक बार. सर बोल रहे थे कि भी मेरे से बात करना. So toughness of the aggregate. Toughness of the aggregate. Now again there is a direct relationship. फिर से कोई इशू है ही नहीं इसके अंदर. There is no issue in this. अब क्या है toughness of aggregate जरा चेक करो. More is the toughness of the aggregate. More is the toughness of the concrete. More is the toughness of aggregate. अरे मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ भाई. ये बोल रहा है आप ट्राई करो. More than one subject हो जाएगा. मैं क्यों मना करूँगा? मेरा तो काम ही है पढ़ाना. फिर वही फालतू की बकवास पहले दिन ही बता दी थी. पहले दिन ही सब कुछ क्लियर बता दिया था ना. फिर वही चालू कर दी. और ये फिर हर क्लास में बताया हुआ भैया अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब करके. मतलब समझ में नहीं आती बात. पता नहीं क्या है. एक जने को बोलो आगे के डाउट मत पूछो वही पूछता रहेगा. दूसरे को बोलो टाइम बर्बाद मत करो भैया टाइम फिक्स्ड है. ये भी पूरा नहीं होगा. दूसरे सब्जेक्ट के सपने देख रहे हो. ये भी बीच में लटक जाएगा. फिर डोलते फिरोगे इधर उधर. फिर बोला राकेश को करा दे. फिर उसी राकेश को बोलना भाई तू करा दे आगे. So next of the point of reference is toughness of the aggregate. तो जितना टफ एग्रीगेट होगा उतना ही टफ हमारा कंक्रीट होगा. मोर इज द टफनेस ऑफ द एग्रीगेट मोर इज द टफनेस ऑफ द कंक्रीट. ऑब्वियस रिलेशनशिप है. अब यहाँ स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी का कोई रोल नहीं है. देयर इज नो रोल ऑफ स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी. पीछे हमने प्रॉपर्टी लिखी थी स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब था रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग. लोड को आपने ग्रेजुअली अप्लाई किया. इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको. वन एग्जांपल वाज आल्सो गिवन टू यू. जैसे एग्जांपल 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट. तो ये रेट ऑफ एप्लीकेशन लोड है. मतलब हर मिनट आप कितना लोड बढ़ा रहे हो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. पर अब किसकी बात कर रहे हैं? टफनेस की. टफनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग. रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग. तो जितनी ज्यादा टफनेस मेरे एग्रीगेट की है उतनी ज्यादा टफनेस किसकी होगी? कंक्रीट की होगी. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है. सो टफनेस ऑफ द एग्रीगेट. टफनेस ऑफ द एग्रीगेट क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन से टफनेस ऑफ द एग्रीगेट. Toughness of the aggregate directly governs the
toughness of the concrete. Directly governs the toughness of the concrete. Toughness of the concrete. होती क्या टफनेस? पीछे लिखा था ना, स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट. टफनेस ऑफ द एग्रीगेट. Toughness of the aggregate is the ability. Toughness of the aggregate is the ability. Is its ability. Is its ability to resist impact loading. Ability to resist impact loading. ये इसकी एबिलिटी है जिससे ये क्या रेजिस्ट करता है, ये इम्पैक्ट लोडिंग रेजिस्ट करता है. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. It is expressed in terms of aggregate impact value. Aggregate impact value. It is expressed in terms of aggregate impact value. Aggregate impact value, AIV, and is found using aggregate impact value test. Aggregate impact value test. सेम पीछे वाली कहानी है. अब यहाँ पे मैं टेस्ट को बता नहीं पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द टेस्ट. छोटी सी जगह बची हुई है, तो इसमें एक जनरल जानकारी दे देता हूँ. टेस्ट अगले पेज पे कर लेंगे. सो विल से फॉर एग्रीगेट्स टू बी यूज्ड, for aggregate to be used in pavement construction, for aggregate to be used in pavement construction, aggregate crushing value must not exceed, aggregate crushing value must not exceed 30% impact value. So aggregate impact value. And for general construction, aggregate impact value must not exceed 45%. सेम वैल्यू है जो पीछे लिखी थी. अब इसको टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? हाउ डू वी परफॉर्म दिस टेस्ट? अब वो वाली बात निकल के आ जाती है. बैक स्लाइड लो, बैक स्लाइड. डन. चलो, टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? हाउ डू वी परफॉर्म द टेस्ट? सेम कहानी. सैंपल लिया एग्रीगेट का, सैंपल ऑफ द एग्रीगेट इज टेकन, passing through 12.5 mm retained over 10 mm. सैंपल उठाया एग्रीगेट का. पिछले केस में हमने उसको ग्रेजुअल लोडिंग दी थी, इस वाले केस में इम्पैक्ट लोडिंग देते हैं. तो सैंपल वही हमारे एग्रीगेट का. लेट अस सपोज एक्स. इम्पैक्ट लोडिंग के लिए किसको यूज किया? हैमर को यूज किया. जैसे पीछे प्लंजर यूज हो रही थी, इस बार हमने हैमर यूज कर रखी है. तो द प्रीवियस केस प्लंजर वाज यूज्ड, इन दिस केस द हैमर इज यूज्ड. हमारा जो हैमर है इसका वेट है, या आप बोल सकते हो मास है 14 किलो.
इस बार इसको फ्रीली फॉल कराते हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 38 सेंटीमीटर। कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स। तो हमने इस हैमर को उठाया 38 सेंटीमीटर की हाइट से और छोड़ दिया, आके गिरेगा किसके ऊपर? एग्रीगेट के ऊपर। इम्पैक्ट लोडिंग हुई, तो सडन लोडिंग हुई, और इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को टफनेस बोला जाता है। अब एग्रीगेट जितने भी टफ होंगे उसके हिसाब से इनकी साइज क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जब आपने 15 बार इम्पैक्ट लोडिंग दे दी, सैंपल को उठाया, सैंपल को उठाया और पास कर दिया किससे? पास कर दिया 2.36 mm सीव से, जैसे पीछे पास किया था हमने। कुछ एग्रीगेट पास हो जाएंगे, कुछ एग्रीगेट रिटेन कर जाएंगे। सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट विल पास थ्रू इट, सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट विल बी रिटेन्ड ओवर इट। जो एग्रीगेट पास हो गए उसका वेट निकाल लो वाई। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितनी निकल के आई? तो बोलेंगे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, weight of the aggregate which have passed through 2.36 mm sieve to the original weight of the aggregate which is x। तो वापस रिलेट करते हैं। लेट अस सपोज हमारे एग्रीगेट की टफनेस ज्यादा, अगर एग्रीगेट की टफनेस ज्यादा, इनका साइज रिड्यूस नहीं होगा। साइज रिड्यूस नहीं होगा मतलब कम एग्रीगेट पास करेंगे, कम एग्रीगेट पास करेंगे, y की वैल्यू कम आएगी, y की वैल्यू कम आएगी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कम आएगा। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कम आया, इसका मतलब क्या हुआ? टफनेस ज्यादा थी और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कम आया, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स है। तो दोनों में रिलेशनशिप इनवर्स है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टफनेस। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टफनेस क्या? क्लियर है? क्रशिंग वाला भी तो सेम ही है। कहाँ सेम ही है? क्रशिंग वाले में इम्पैक्ट लोडिंग दी थी क्या? रोड के अलावा एग्रीगेट इम्पैक्ट कहाँ आता है? इनफाइनाइट जगहों पे आता है, रोड में थोड़ी ना इम्पैक्ट आएगी। जैसे आप रोड बोल रहे हो भैया, रेल में भी इम्पैक्ट लोडिंग है। भैया नीचे ब्रिक बेलास्ट नहीं प्रोवाइड करते क्या? बेलास्ट नहीं प्रोवाइड करते इन जनरल, वो भी तो एग्रीगेट ही है, इम्पैक्ट लोडिंग है। रोड में है, रेलवे में है, आपने पंप पंप हाउस बनाया, उसके ऊपर आपने पंप रखा हुआ है, पंप वाइब्रेट कर रहा है, इम्पैक्ट लोडिंग है। क्रेन लगा रखी है आपने, क्रेन का जो गर्डर है उसके ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग है। कहीं पर भी अप्लाई करो भैया, हजार एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये हमारी कहानी हुई टफनेस की। नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, नंबर क्या था इसका? एफ जी, हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट। लास्ट प्रॉपर्टी खत्म आपका टॉपिक। सो हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट, अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितने हार्ड एग्रीगेट होंगे उतना ही हार्ड क्या होगा? जितने हार्ड एग्रीगेट होंगे उतना ही हार्ड क्या होगा? कंक्रीट होगा। अब हार्डनेस का मतलब क्या होता है? हार्डनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर। हार्डनेस मींस व्हाट? रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर, और यू कैन से रेजिस्टेंस अगेंस्ट अब्रेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब जो मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा, तो अब हमारे एग्रीगेट के ऊपर लोडिंग भी कैसे होगी? हमारे एग्रीगेट के ऊपर लोडिंग भी कैसी होगी? जो वेयर एंड टेयर प्रोड्यूस करे। कहने का मतलब ये है, ये सारे एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? जब भी मुझे कोई प्रॉपर्टी निकालनी होती है, टेस्ट के टाइम पे मैं वही कंडीशन डेवलप करता हूं जो एक्चुअल मुझे फील्ड में मिलेगी, या जिसको आप मेजर करना चाहते हो। तो वही कंडीशन हम डेवलप कराएंगे जिसकी मेजरमेंट आपको करनी है। क्लियर? सो हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट, तो वी कैन से
Hardness of the aggregate directly governs what? Hardness of the aggregate directly governs hardness of the concrete. Governs hardness of the concrete. Directly governs hardness of the concrete. Next, it is defined as the. It is defined as its ability to resist. It is defined as its ability to resist. Ability to resist wear and tear or abrasion. Ability to resist wear and tear or abrasion. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं? इट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ, इट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ, इट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ aggregate abrasion value. It is reported in terms of aggregate abrasion value. तो क्रशिंग वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू, यहां पर क्या है? एग्रीगेट अब्रेशन वैल्यू. एंड इज फाउंड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. फाउंड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. कैसे निकालते हैं? वेयर एंड टेयर. सर वेयर एंड टेयर का मतलब जानना है? वेयर एंड टेयर क्या होता है? वेयर एंड टेयर का मतलब बताना है इनको. ये देखो, ये बताया एलियंट ने, घिसराव. हिंदी में, हिंदी जाननी थी ना. हाँ, ये एलियंट ने लिखा, देखो हिंदी को हिंदी में लिख के दिया है. तो वेयर एंड टेयर को हम बोलते हैं घिसराव. अब हो सकता है इससे भी समझ में नहीं आया. वो तो बस उसने क्या किया, उसने इंग्लिश को हिंदी में कर दिया. इससे बात थोड़ी ना समझ में आ जाएगी. तो इस बात को अगर समझना है आपको कि वेयर एंड टेयर होता क्या है या वेयर एंड टेयर से इम्पैक्ट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल निकाल लेते हैं. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, जिससे आप रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि डेली इन चीज़ों को देखते हो. मेरे ख्याल से कोई ना कोई गाड़ी चलाते होगे, साइकिल चलाई होगी कभी, बाइक चलाई होगी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर. जब नई नई गाड़ी लेके आते हो, टायर देखना उसका, और 2 साल बाद उसका टायर देखना. तो नई गाड़ी का टायर और 2 साल बाद जो टायर है, उन दोनों में जो डिफरेंस है, जरा बताना क्या होगा. अब आप अपनी भाषा में बताओ क्या होगा. घिस गया, उसको वेयर एंड टेयर बोलते हैं. दैट इज टर्म्ड एज वेयर एंड टेयर. उसी को ये घिसराव बोल रहा था. अब तो घिस गया टायर, तो टायर घिस गया, तो वो किसकी वजह से घिसा है? वो वेयर एंड टेयर की वजह से घिसा है. क्लियर है? चप्पल पहनी है, चप्पल चलाते हो 1 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 साल, 6 साल, 10 साल पुरानी भी होगी कुछ कईयों के पास, तो क्या हो जाए? घिस जाती है नीचे. वो घिसती है किसकी वजह से? अंग्रेजी में वेयर एंड टेयर बोलते हैं. अब अगर आपकी चप्पल ज्यादा हार्ड होती तो उसमें वेयर एंड टेयर क्या होता? कम होता. तो वही तो है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर. तो अगर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर ज्यादा, लंबी ज्यादा चलती, तो आपकी चप्पल के ऊपर ग्रेजुअल लोडिंग नहीं लग रही, इम्पैक्ट लोडिंग नहीं लग रही, पर क्या हो रहा है? वेयर एंड टेयर हो रहा है. तो वो वेयर एंड टेयर की वजह से खराब हो जाती है. हम चप्पल खरीदते ही नहीं, खाते हो बस. मोर सर्कल पर डिपेंड करता है. हाँ. चलो. सो इट इज फाउंड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. कौन कौन से टेस्ट? टेस्ट की बात कर रहे थे. ABCDEFG. तो 1, पहला डेवल अब्रेशन टेस्ट. डेवल अब्रेशन टेस्ट. नेक्स्ट, डाउरी अब्रेशन टेस्ट.
डॉली नहीं है, डॉली कर दिया उसको। नेक्स्ट है लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट। लॉस एंजलिस टेस्ट। और देखो 3 टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास। देयर आर 3 टेस्ट विच आर अवेलेबल विद अस। एक है डेवल सेपरेशन टेस्ट, फिर है डॉरी सेपरेशन टेस्ट, और तीसरा है लॉस एंजलिस टेस्ट। तीनों टेस्ट में प्रिंसिपल सेम है। इन ऑल द 3 टेस्ट प्रिंसिपल इज सेम। द डिफरेंस लाइज इन द पैरामीटर। इसमें जो पैरामीटर्स हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं बस। किसकी प्रॉपर्टीज? टेस्ट की प्रॉपर्टीज। हमारा कोड क्या बोलता है? हमारा कोड बोलता है यूज दिस टेस्ट ओनली। कौन सी टेस्ट? लॉस एंजलिस टेस्ट। तो हम क्या करेंगे? लॉस एंजलिस टेस्ट ही परफॉर्म करेंगे। मैं भी जो आपको जानकारी दूंगा वो किसकी होगी? आई विल ऑल्सो गिव यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट लॉस एंजलिस टेस्ट ओनली। मैं भी आपको जानकारी निकाल के दे रहा हूँ लॉस एंजलिस टेस्ट की। करते क्या है लॉस एंजलिस टेस्ट के अंदर? इनफैक्ट तीनों टेस्ट में सेम चीज ही करते हैं, पर जो पैरामीटर्स में लिखूंगा वो लॉस एंजलिस टेस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। The parameters that I'll be mentioning will be applicable for Los Angeles test only. Low. So it consists of what? It consists of rotating cylinder. तो देख रहा है रोटेटिंग सिलेंडर है, उसको रोटेट किया जाता है अबाउट इट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? हमारे एग्रीगेट्स को रखा। एग्रीगेट कितना? एक्स यूनिट। देन व्हाट वी हैव डन? व्हाट वी हैव डन? वी हैव प्लेस्ड स्टील बॉल्स इन इट। तो ये रेड कलर की मैंने आपको स्टील बॉल्स बना के दिखाई हैं। सो दीज आर स्टील बॉल्स। नोट भी कर लिया कि रेड कलर की क्या है? हमारी स्टील बॉल्स है। अब क्या करते हैं हम? इस सिलेंडर को रोटेट करते हैं। सिलेंडर को रोटेट करोगे, स्टील बॉल टकराएगी किसके साथ? एग्रीगेट के साथ। तो सेम वैसा ही एक्शन आएगा जब आप जमीन पे चलते हो चप्पल पहन के, या जब टायर चलता है रोड के ऊपर। क्या होगा? घिसराव होगा, यानी वेयर एंड टेयर होगा। वेयर एंड टेयर जितना भी हुआ उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल की साइज रिड्यूस होगी। पार्टिकल की साइज रिड्यूस हुई, आपने सैंपल को उठाया, सैंपल को उठाया और पास किया थ्रू 1.7 mm सीव। कुछ एग्रीगेट पास कर जाएंगे, कुछ एग्रीगेट रिटेन कर जाएंगे। सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट्स विल बी रिटेन्ड। जो एग्रीगेट रिटेन कर जाएंगे हम उसका वेट नोट कर लेंगे। विल नोट द वेट ऑफ दोस एग्रीगेट। लेट अस सपोज y निकल के आता है। Aggregate abrasion value is defined as weight of the aggregate passing through 1.7 mm sieve to that which is being originally considered. Originally कितना है हमारा? Originally हमारा x unit. So into 100. Let us suppose वेयर एंड टेयर ज्यादा है। वेयर एंड टेयर ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? हार्डनेस कम है। वेयर एंड टेयर ज्यादा हुई, हार्डनेस कम है। वेयर एंड टेयर ज्यादा हुई, पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा, ज्यादा एग्रीगेट पास कर जाएंगे। ज्यादा एग्रीगेट पास कर जाएंगे, y की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो अगर एग्रीगेट अब्रेशन वैल्यू ज्यादा आया, इसका मतलब हार्डनेस क्या आ रही है? कम आ रही है। यानी फिर से कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये तीनों टेस्ट में सेम यही चीज की जाती है। इन ऑल दी 3 टेस्ट सेम थिंग इज बीइंग डन। तो टेस्ट तो तीनों सेम है। फर्क किसका है? फर्क जो मैंने आपको बताया पैरामीटर का। अब मैं जो पैरामीटर आपको बता रहा हूँ वो किसके लिए एप्लीकेबल है साहब? लॉस एंजलिस टेस्ट के लिए। अरे भाई शांति रखा करो, कितनी बार बोला है, सुन तो लिया करो। सो द ओनली डिफरेंस लाइज इन द पैरामीटर। प्रिंसिपल तीनों में सेम रहेगा। द पैरामीटर्स व्हिच आई एम मेंशनिंग आर वैलिड ओनली फॉर लॉस एंजलिस टेस्ट। जैसे आरपीएम कितनी रखनी है? 30 to 33 आरपीएम। तो 1 मिनट में कितनी बार घुमाओगे? 30 बार घुमाओगे। क्लियर है चीज? टोटल कितनी बार घुमाओगे? टोटल घुमाओगे 500 बार। अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी डाउरीज के अंदर, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी डेवल्स के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, जो आपने स्टील बॉल्स ली, इसका डायमीटर कितना होगा? 48 mm। डायमीटर चेंज हो जाएगा किसके अंदर? डाउरी के अंदर। डायमीटर चेंज हो जाएगा डेवल्स के अंदर। जो आपके स्टील बॉल्स हैं इनका वेट वेरी करेगा 390 से लेके 450 ग्राम के बीच में। अब जो मैंने सारे पैरामीटर लिखे हैं येलो कलर से, ये एप्लीकेबल है सिर्फ किसके लिए? लॉस एंजलिस टेस्ट। दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर लॉस एंजलिस टेस्ट।
बाकी तीनों टेस्ट सेम चलते हैं, ऑल 3 टेस्ट आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, मैकेनिज्म विल कम आउट टू बी सेम। इसका मतलब जितना भी टेक्निकल एनालिसिस था वो सारा कंप्लीट कर लिया हमने, ईच एंड एवरी पॉइंट इज बीइंग रेफर्ड। डाया इनिशियल है, डायमीटर किसका बताया मैंने आपको? आपने पूछा ना डायमीटर इनिशियल है, मैंने डायमीटर किसका बताया? स्टील बॉल्स का बताया। अब वापस अपना सवाल पढ़ लो, अब वापस एक बार अपना सवाल पढ़ लो, क्या पूछ रहे हो? जरा बताना क्या पूछना चाहते थे, मतलब मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया आपका, तो एक बार वापस अपने सवाल को रिकंसिडर करो। मैंने ये क्लियर कर दिया डायमीटर किसका है, स्टील बॉल्स का है। तो आपने बोला सर इनिशियल डायमीटर, नोट कर लिया सबने? क्या भेजा ये? नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? अच्छा, ग्रुप के ऊपर मैंने सारे कोड्स शेयर कर दिए हैं, वो देखते जाना वहाँ पे। ऑन ग्रुप्स आई हैव शेयर्ड एन नंबर ऑफ कोड्स। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर पूरे होते जा रहे हैं, सारे कोड्स आपके ग्रुप के ऊपर आते जा रहे हैं, उठाते जाना वहाँ से। तो सीमेंट के आ गए, लाइम के आ गए, मोटार के आ गए। तो ये सारे कोड मैंने शेयर कर दिए, और कोड भी कैसे हैं, कोड का नाम है, कोड का नंबर है, और साथ में लिंक भी रखा हुआ है। फोन से भी क्लिक करोगे तब भी कोड खुल जाएगा आपका, इवन इफ यू क्लिक दैट पीडीएफ, जो भी लिंक क्लिक करोगे वहीं से आपका डायरेक्टली कोड खुल जाएगा। कोई भी पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? सफिशिएंट है इतना तो फिर यहाँ पर भी अपलोड कर देता हूँ। लाइम सीमेंट का तो मेरे ख्याल से अपलोड कर दिया था ना मैंने। उनका करना क्या है, एफडी करवानी है उनकी, एफडी करवा लो उनकी, ब्याज मिलेगा उसके ऊपर। कोड का करना क्या, क्या करते हैं कोड का, जाके बैंक में रखो। अभी तो बढ़ भी गई, इंटरेस्ट रेट 0.5% बढ़ गई है, अभी आरबीआई का आया था। यहाँ पर भी अपलोड कर लेता हूँ, याद नहीं होता क्या करें, हवन करो। सब कुछ बताया, ये कोई नई चीज थोड़ी है बताने वाली, हवन करो। सुना होगा गाना तो। सो दिस इज द कोड फॉर योर लाइन, ये सारे कोड्स हैं आपके लाइन के लिए। एंड दिस इज द कोड फॉर योर मोटार। तो सीमेंट का आ गया, लाइम का आ गया, मोटार का आ गया। आज एग्रीगेट कंप्लीट हुई है, एग्रीगेट का भी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। सो ऑल द कोड्स आई हैव शेयर्ड, सारे कोड शेयर कर दिए मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ग्रुप में भी डाल, ग्रुप में से भी कर सकते हो।
तो यहाँ पर भी अवेलेबल है, ग्रुप पे भी अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है। इसके बाद भी देखने शांति नहीं मिलेगी। सर कोड कहाँ से करें सर, बहुत सारे कोड हैं, कहाँ से किया जाए। इतना कैसे हो पाएगा? नोट कर लिया सबने? चलो सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी अब कल करते हैं। लेट्स विल डिस्कस टुमारो। कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा। आई विल पोस्ट इट ऑन कम्युनिटी आल्सो। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।